हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे पेमेंट प्रोसीजर। पेमेंट प्रोसीजर होता क्या है। हम सप्लायर की पेमेंट करते हैं, सीएचए कस्टम हाउस एजेंट की पेमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्टर की पेमेंट करते हैं, शिपिंग लाइन की, एयरलाइन की और अदर कंसल्टेंट की पेमेंट करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इनकी पेमेंट का प्रोसीजर क्या होता है वो हम समझ लेते हैं सेशन के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो प्लांट है इंडिया में है और हम इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को हेड ऑफिस से कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हेड ऑफिस से हम अ, इस प्रोसीजर को कंट्रोल कैसे करेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट को किस प्रोडक्ट की जरूरत है, किस मशीन की जरूरत है, किस पार्ट्स की जरूरत है, वो हमें परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करके देगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपने सप्लायर को परचेज ऑर्डर भेजेंगे और गुड्स का इंपोर्ट करेंगे। सेम एक्सपोर्ट के केस में होगा। जैसे ही हमारे पास परचेज ऑर्डर आएगा कहीं से हमारे गुड्स से खरीदने के लिए, तो हम ये परचेज ऑर्डर अपने एज पर फैक्ट्री वाइज जहाँ पे भी उस गुड्स का प्रोडक्शन होगा उस रिस्पेक्टिव प्लांट के स्पेसिफिक पर्सन को भेजेंगे। फिर वहां से पैकिंग स्टार्ट होगी और एज पर अरेंजमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड सीएचए हम गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये तो प्रोसीजर हम समझ रहे हैं कि गुड्स को करने के बाद जब इन सब के हमारे पास बिल आ जाते हैं, इनको पेमेंट प्रोसीजर कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पार्टनर होते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स में होते हैं, सप्लायर होते हैं, सीएचए एजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, शिपिंग लाइन और एयरलाइन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इंपोर्ट के केस में हम जो इम्पोर्टेंट चीज होती है एज पर पेमेंट टर्म। एज पर पेमेंट टर्म्स हम सप्लायर की पेमेंट करेंगे। ठीक है, चाहे वो एडवांस पेमेंट हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, बैंक कैंसिलेशन हो, या ओपन अकाउंट हो, या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो, या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो, जो भी पेमेंट टर्म्स होगी हम उस पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग सप्लायर की पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सप्लायर की पेमेंट। अब क्या होता है, अब हमारे पास आएंगे सीएचए के बिल, ट्रांसपोर्टर के बिल और शिपिंग लाइन और एयरलाइन के एज पर टर्म्स। ठीक है, जो भी फ्रेट आपका एफओबी या जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग गुड्स आएंगे, आपके बिल्स आएंगे सीएचए को इनके। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इसका एक रिस्पेक्टिव पर्सन होता है जो इस प्रोसेस को हैंडल करता है, पीओ को रिलीज डी रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही गुड्स इंपोर्ट हुए, ठीक है, हमारे पास बिल ऑफ एंट्री आएगी ओरिजिनल, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, आरबीआई को जो एविडेंस ऑफ इंपोर्ट हम सबमिट करते हैं, कि आरबीआई को हम बताते हैं कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हमें एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स देना होता है कि हमने जो ये पेमेंट की है वो इस इन गुड्स के इंपोर्ट के लिए की थी। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें परचेज ऑर्डर, परफॉर्मा इनवॉइस और बिल ऑफ एंट्री लगाएंगे। ठीक है, और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे बैंक में, सो दैट बैंक उस पेमेंट के आउटस्टैंडिंग को उससे एंट्री जो ओपन होगी उसको क्लोज कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने की बात ये है कि जैसे हमने पेमेंट की तो वो एंट्री इंटरनेशनल जो पेमेंट ट्रांजेक्शन को जो कंट्रोल करता है वहां पे वो ओपन आएगी जब हम उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कि इस पेमेंट को हमने इन गुड्स की अगेंस्ट किया है, मतलब हमने ये गुड्स इंपोर्ट किए थे इसलिए हमने ये पेमेंट की, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, तो वो एंट्री फिर वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सप्लायर और इम्पोर्टर, सॉरी सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और सीएचए, ठीक है, इनको अब देखते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे सप्लायर अलग हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टर अलग हो गया और शिपिंग लाइन ये अलग हो गया, डोमेस्टिक हो सकते हैं, और जो सप्लायर है वो इंटरनेशनल होगा। तो हमें क्या करना है कि जो परचेज ऑर्डर की जो वैल्यू है, जो परचेज ऑर्डर की वैल्यू है उसमें क्या है, वो हमें पेमेंट करनी है। तो जब हम उसकी पेमेंट करते हैं तो हमें क्या करना है कि जब पेमेंट करते हैं तो हम और एक्सपेंसेस उस परचेज ऑर्डर में ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमारे गुड्स इंपोर्ट हुए प्लांट में, मीगो हुआ, ठीक है, तो उसके बिल आ जाएंगे सीएचए के और इनके, तो वहां पे हम अगर उन बिल को उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट बुक कर देंगे तो वो एक्सपेंसेस आपके एक्चुअल परचेज ऑर्डर में ऐड हो जाएंगे। मतलब कि जो सीएचए की जो सप्लायर है आपका इंटरनेशनल सप्लायर जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं, जैसे उनकी उसकी उसको हमें पेमेंट करनी $1000 की, लेकिन अगर हम उसकी पेमेंट को पीओ को रिलीज करने से पहले ही और एक्सपेंसेस बुक कर लेते हैं, तो क्या होगा कि वो एक्सपेंस भी उस परचेज ऑर्डर में जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, उस पेमेंट को अलग रखने के लिए, डिफरेंशिएट रखने के लिए
हम क्या करेंगे, पीओ को डी रिलीज करेंगे, ठीक है, पीओ को डी रिलीज करेंगे, मतलब कि जो सप्लायर की पेमेंट है इंटरनेशनल वो पहले करेंगे, और पीओ को डी रिलीज करने के बाद हम फिर इन जो लोकल सप्लायर है इनके बिल उस पीओ के अगेंस्ट बुक करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस तो ओवरऑल उसी शिपमेंट में जा रहा है, तो हमें बुक करना है उसी परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पीओ हमें रिलीज करना है, डी रिलीज करना है, तो क्या होगा, हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया बैंक को इम्पोर्ट के अगेंस्ट, ठीक है, उतनी पेमेंट हो गई है, अब ये डी रिलीज हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पीओ को अमेंड करना है, ठीक है, अमेंड करना है, और फिर हमें जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के और फ्रेट के और ये बिल उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होगा, फर्स्ट सबसे पहले होगा मीगो, ठीक है। तो मीगो का मतलब ये होता है कि आपके जो मटेरियल्स है वो आपकी फैक्ट्री में आ गए, और आपने इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट उन गुड्स की डिलीवरी कर ली है, आपने देख लिया कि गुड्स ओके हैं, ये गुड्स रिसिप्ट नोट्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही गुड्स फैक्ट्री में एंटर हुए हम मीगो कर देंगे एसएपी में, ठीक है। और मीगो होने के बाद क्या होगा, वो जो मीगो हुआ है वो एक एज पर गुड रिसिप्ट हो गया। फॉर एग्जांपल एक पेपर जनरेट होगा, उसका प्रिंट लेंगे, और हम जो हमने गुड्स देने आया था ट्रांसपोर्टर उसको दे देंगे डिलीवरी डिलीवरी प्रूफ ऑफ डिलीवरी कि हाँ आपके गुड्स हमें रिसीव हो गए। तो बिफोर दैट हमें चेकआउट भी करना है कि गुड्स ओके है कि नहीं है, और उस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट एसएपी में मेंशन करना है कि कितने गुड्स हमें ओके रिसीव हुए, कितने कैसे हैं, मतलब फाइनली उसका वेरिफिकेशन करना है। तो ये हो गया आपका मीगो। अब मीगो होने के बाद आपका जीआरएन गुड रिसिप्ट नंबर जनरेट होता है, और फिर हमें करना होता है मायरो। मायरो का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेंसेस उन गुड्स को डिलीवर करने में आपके लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टर का खर्चा, क्लियरेंस का खर्चा, या फिर शिपिंग लाइन का खर्चा, तो वो फिर आपको मायरो के प्रोसेस में एंटर करना है। मतलब कि मायरो करना है जिसमें फिनांस टीम उन इनवाइस को फिर बुक करती है एसएपी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले हमने सप्लायर की पेमेंट की, फिर पीओ को डी रिलीज किया, अमेंड किया, और उसके बाद हमने मीगो किया, और फिर मायरो किया, मतलब कि अब आपके जाके बिल्स एसएपी में बुक होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एसएपी में बिल बुक्स होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स नंबर जनरेट होंगे, और वो डॉक्यूमेंट नंबर आएंगे आपके ओपन में। अब इन ओपन एंट्रीज को हम क्या करेंगे, जो पेमेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसको शेयर करेंगे कि इस बिल के अगेंस्ट इतने डॉक्यूमेंट नंबर है और इसकी पेमेंट कर दो। तो इस प्रकार से पेमेंट प्रोसीजर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग से दोबारा रिव्यू ले लेते हैं। हम जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो जब इंपोर्ट हमारे इंपोर्ट हो जाता है तो हमें अपने सप्लायर सीएचए, शिपिंग लाइन और इन सब की पेमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम सप्लायर की पेमेंट करते हैं। सप्लायर पेमेंट करने के बाद आपको पीओ रिलीज होता है, और उसके बाद पीओ अमेंड होता है, फिर हम मीगो करते हैं, फिर मायरो करके जो अदर बिल है उनको बुक करते हैं, और उसके बाद आपकी फाइनल पेमेंट होती है। सो गाइज आज के सेशन में हमने जाना कि सप्लायर, ट्रांसपोर्टेटर ट्रांसपोर्टर, शिपिंग लाइन, एयरलाइन, इनकी पेमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।